मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं गवाही देता हूँ, ईश्वर सामने है, प्रत्यक्ष है। डूबो उनमें, प्रेम करो उनसे, उन्हीं में खो जाओ। फिर देखो तुम्हारी तिजोरी कैसे सोने चांदी के स्वर्ण आभूषणों से भर जाएगी। सामने ब्रह्मा खड़े हैं। तुम प्रमाण मांगते हो। अरे तुम उनको प्रणाम करो। सामने ब्रह्मा है, सामने शिव है, शंकर है, नारायण है। उनके स्वरूप को जानो, पहचानो, उन्हें सिर्फ प्रणाम कर लो। माता गायत्री प्रकट हैं, कह रही हैं कि ब्रह्म को प्रणाम करने मात्र से, उनकी प्रशंसा करने मात्र से तुम धन वैभव से संपन्न हो जाओगे। तुम पुकार लो उन्हें। मैं गवाही देने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ मेरे परम प्रिय शिष्यों। सामने प्रत्यक्ष ब्रह्म है, उनका दर्शन करो। मेरी गवाही सच्ची है। वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। मैं उन प्रमाणों को तुम्हारे सामने प्रकट कर सकता हूं। इसके बावजूद भी तुम उनके चक्कर में पड़ जाते हो, जो तुम्हारे लिए एक भीड़ इकट्ठा करते हैं और कह देते हैं, तुम्हारे कान में डाल देते हैं कि ब्रह्म का दर्शन दुर्लभ है, और तुम बस भ्रमित हो जाते हो। वे सिर्फ अपने स्वार्थ की सोचते हैं। वह तुम्हारी दक्षिणा से मालामाल हो जाते हैं और तुम्हें अंधकार की तरफ ढकेल देते हैं कि ब्रह्म का दर्शन दुर्लभ है। ब्रह्म ज्ञानी तो कोई एक हो सकता है, बिरला हो सकता है, और फिर किसी कुर्सी वाले की तरफ इशारा कर देते हैं और यह बता देते हैं कि कल्लू तेली का लड़का कभी ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता। गोविंद नारायण पाठक का लड़का कभी भी ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञान का अधिकार तो सिर्फ इस कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को ही हो सकता है, और तुम उनके धोखे में आ जाते हो। मेरे परम प्रिय शिष्य, मत आओ। मैं तुम्हारे लिए प्रबंधन करता हूं कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाए। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम्हारे हृदय से, जब तुम्हारे मस्तिष्क से, अंतर चेतना से शब्द निकलेगा, ब्रह्ममय शब्द निकलेगा, ब्रह्म बोध के साथ निकलेगा, एक ग्रह देवता सब अनुकूल हो जाएंगे और बस बारिश होने लगेगी ऐश्वर्य का। क्योंकि जहां ईश्वर है वहीं ऐश्वर्य है, जहां ईश्वर है वहीं ऐश्वर्य है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हर जगह प्रमाण है। जो शिव है, जो नारायण है, जो ब्रह्म है, वही गणपति है। प्रमाण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अनंत स्वरूप ब्रह्मांड नायक साईं बाबा नहीं है, नारायण है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, दिल से आवाज निकले ब्रह्म के लिए। गणपति को पुकारा, ब्रह्म को पुकारा, नारायण को पुकारा, ब्रह्म को पुकारा, ब्रह्म को पुकारा, ब्रह्म को पुकारा, शिव को पुकारा, ब्रह्म को पुकारा। इस भाव से संयुक्त हो जाओ मेरे परम प्रिय शिष्यों। हजारों प्रमाण, शास्त्र भरे पड़े हैं प्रमाण से। हम तुम्हें छोटा सा प्रमाण दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। इस प्रमाण के साथ तुम्हें भरोसा हो जाए। अगर आज तुम्हें भरोसा नहीं हुआ तो समझ लो तुम्हारे जीवन में प्रकाश कभी नहीं हो सकता। अंधकार में डूबोगे, अंधकार में रहोगे, अंधकार में मर जाओगे। नहीं जान पाओगे अपने प्रभु परमेश्वर को जो आपके आसपास हैं, जागृत हैं। इसलिए मैं गवाही दे रहा हूं, शास्त्रों का प्रमाण लेकर एक एक शब्दों को चुनकर तुम्हारे लिए लाया हूं। तुम मेरे गवाही को स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें अभी अभी बता देता हूं कि ब्रह्म है। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, शब्द प्रगट है। नमस्ते गणपतये, नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि। तुम साक्षात तत्व स्वरूप हो। नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम भर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि,
त्वमेव सर्व खल मिदम ब्रह्मासि त्वम साक्षात आत्मसि नित्यम। शास्त्र के वचन है, त्वमेव केवलम कर्तासि, तुम ही करता हो, तुम ही धरता हो, धारण करने वाले धरता हो। त्वमेव केवलम भर्तासि, तुम भरण करने वाले भरता तुम ही। त्वमेव केवलम हर्तासि, तुम ही हरण कर लेने वाले। यही शब्द तो ब्रह्म के लिए है, यही शब्द शंकर के लिए है, यही शब्द नारायण के लिए। फिर तीनों में अंतर कैसे हो सकता? जो गणपति है वही नारायण है, और जो नारायण है वही शिव है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसमें भेद करने वाला महापापी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तान लगा दो, दिल से पुकारो। संसार में अनंत स्वरूप ब्रह्मांड में भगवान गणपति हैं, भगवान नारायण हैं। जब उनके लिए पुकारो तो दिल से पुकारो, नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम भर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव सर्व खल मिदम ब्रह्मासि, तुम साक्षात आत्मस नित्यम। फिर अंत में गवाही दे दो, ऋतम बच्मी, ऋतम बच्मी, सत्यम बच्मी। पूरे मन, पूरे इच्छा शक्ति और विश्वास से मैं कह रहा हूं, ये जो है सत्य यही है। ऋतम बच्मी, सत्यम बच्मी। प्रमाण के साथ मैं कह रहा हूं, यही जो है यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। ऋतम बच्मी, सत्यम बच्मी। ये गवाही है मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस गवाही को स्वीकार कर लो। यही परमात्मा, यही परमेश्वर जिन्हें गणपति के नाम से तुम प्रणाम कर रहे हो, यही नारायण है। जब तुम ऐसा कहो तो ये मत सोचो कि तुम नारायण की वंदना नहीं कर रहे हो। तान लगा दो, सुर ताल साज लो, नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमस्तमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम भर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव सर्व खल मिदम ब्रह्मासि। ये अनंत अनंत ब्रह्मांड सब में तुम हो, तुम ही हो सर्व खल मिदम ब्रह्मासि। इस ब्रह्मांड के कण कण में तुम हो हे गणपति। और ये ब्रह्मांड आंखों से दिख रहा है मेरे परम प्रिय शिष्यों, जहां तक दिख रहा है कम से कम उसके लिए तो गवाही दे दो मेरे परम प्रिय शिष्यों कि तुमने ब्रह्म को देखा, तुमने ब्रह्म का दर्शन किया, तुम ब्रह्मदर्शी हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्यों ईश्वर के साथ द्रोह कर रहे हो? स्वीकार कर लो मेरे शब्द, तुम्हारे काम के हैं। ऋतम बच्मी, सत्यम बच्मी। सत्य कह रहा हूं मैं, परम सत्य कह रहा हूं, गवाही है। और यही ये जागृत ब्रह्मांड जो नारायण स्वरूप है, ये पल पल यही हमारा रक्षण करने वाला, यही मेरा पालन करने वाला, यही बोध प्रदान करने वाला, यही सकल संसार में व्याप्त होकर हमें हर प्रकार का सुख प्रदान करने वाला। गवाही शास्त्र की ले लो, अव त्वम माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, अव त्वम माम, मेरी रक्षा करो। अव वक्तारम, अव सोतारम, अव दातारम, अव धातारम, अव अनुचानम, अव शिष्यम। वक्ता की भी रक्षा करो, श्रोता की भी रक्षा करो, जो धारण कर रहे हैं उनकी भी रक्षा करो, जो प्रत्यक्ष दर्शी प्रमाण है, जो आप सब लोग हैं, उनकी भी रक्षा करो। वक्तारम, अवक्तारम, वक्ता की भी रक्षा करो, अवसोतारम, श्रोता की भी रक्षा करो, अवधातारम, जो धारण कर रहे हैं उनकी भी रक्षा करो, अव अनुचानम, जो प्रमाण बन रहे हैं उनकी भी रक्षा करो, अव शिष्यम, मेरे इन परम शिष्यों को जो मुझ पर भरोसा करते हैं, जो ईश्वर की इस गवाही पे भरोसा कर रहे हैं, उनकी भी रक्षा करो। अवक्तारम, अवसोतारम, अवदातारम, अनुचानम, अवशिष्यम। अवपश्चात, पश्चिम से रक्षा कर दो, अवपश्चात, पुरस्तात्, पूरब से भी करो, अवपश्चात, पुरस्तात्, उत्तरस्तात्, उत्तर से भी, और दक्षिणस्तात्, दक्षिण से भी रक्षा कर दो, और चौर्धतात्, ऊपर से भी कर दो, परमात्मा ऊपर से भी रक्षा करो,
और अधोस्तात नीचे से भी रक्षा करो। वो गणपति, वो नारायण, वो शिव, वो परमात्मा, अधस्तात, उत्तरस्तात, दक्षिणस्तात, चौस्तात, सर्वतो, सब तरह से माँ पाहि 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 पाहि, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सर्वतो माँ पाहि पाहि समन्तात। इससे बड़ी गवाही क्या हो सकती है? पूछो अपने शंकराचार्य से, क्या मेरे ये शब्द झूठे हैं? पूछो पीठ के पीठाधीश्वर से कि क्या मेरे ये शब्द झूठे हैं? तुम रोज इसका पाठ करते हो। न जाने कितने ऐसे शिष्य होंगे, परम शिष्य होंगे, जो रोज इस स्तोत्र का पाठ करते, लेकिन जब ब्रह्म बोध की बात आती है तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इस बोध से युक्त हो जाएगा गंगुतेली का लड़का तो उन्हें डर है कि कहीं उनकी कुर्सी न खिसक जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता मेरे परम प्रिय शिष्य। ब्रह्म बोध परम आनंद का विषय है। ब्रह्म बोध झूमने का विषय है, नाचने का विषय है, गाने का विषय है। ब्रह्म बोध मदमस्त हो जाने का विषय है। ब्रह्म बोध परम आनंद। स्त्री के परम सौंदर्य में जो आनंद नहीं है वो ब्रह्म बोध नहीं है। मलाई और मिष्ठान खाने में जो आनंद नहीं है वो ब्रह्म बोध में है। ये ब्रह्म बोध विशिष्ट है। जैसे ही होता है चांद सितारे अनुकूल हो जाते हैं, नवग्रह से आशीर्वाद मिलने लगता है, सूर्य राज्य दे देते हैं और शुक्र अद्भुत सौंदर्य प्रदान कर देते हैं। बस बोध की यात्रा तुम्हें करनी है मेरे परम प्रिय शिष्यों। मस्ती में पुकार दो, सबको बता दो, इस संसार में तुम गवाही दो। इतना बड़ा ईश्वर, जिसका इतना बड़ा ऐश्वर्य है, तुम उसके लिए गवाही नहीं देते और तुम एक छोटे से क्षुद्र भ्रष्टाचारी की प्रशंसा में बड़े बड़े गीत गाते। तुम्हारा अपराध तुम्हारे लिए दंड की व्यवस्था कर देता। मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद लेकर आया हूं, मैं तुम्हारे लिए उपहार लेके आया हूं। ग्रहण कर लो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। पुकार दो, सारी दुनिया को बता दो, तुम वाङ्मयस्तुम चिन्मय, तुम वाङ्मयस्तुम चिन्मय, चिन्मय स्वरूप, जागृत स्वरूप। तुम वाङ्मयस्तुम चिन्मय, तुम आनंदमयस्तुम ब्रह्ममय। ये ब्रह्म आनंदमयस्तुम, आनंद स्वरूप। देखो हरियाली, जब पीपल के पत्तों से सनसनाहट होती है, मधुर मधुर गुंजन होने लगता है, तो मेरा ब्रह्म बोध जागृत हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा लगता है कि एक तान छेड़ दूं, ऐसा लगता है झूम लूं, नाच लूं। फिर वो नृत्य, उसमें आप मेनका और रंभा को भूल जाएंगे। आप मुझ सदगुरु को देखेंगे तो उसी धुन में नाचने लगेंगे, उसी धुन में गाने लगेंगे। आप भी पुकारोगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम वाङ्मयस्तुम चिन्मय, तुम आनंदमयस्तुम ब्रह्मयम्, तुम सच्चिदानंद द्वितीयोसी, तुम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। ये गवाही हो गई मेरी परम प्रिय शिष्यों। इस गवाही को ग्रहण कर लेना। तुम ज्ञान यज्ञ को अपने से संयुक्त कर लेना कि गायत्री कहती है कि ज्ञान यज्ञ जिसने किया उसको धन मिला। तुम ज्ञान यज्ञ का प्रसार भी कर देना मेरे परम प्रिय शिष्यों। किसी को बता देना, अपने पड़ोसी को बता देना। ये मत सोचना कि केपी सिंह को फायदा हो जाएगा, केशव महाराज को फायदा हो जाएगा। अरे ये शरीर नश्वर है। 50 साल से ज्यादा उम्र हो गई है। इस धरती पर चिरकाल तक नहीं रहना है। शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्द ब्रह्म का है। शरीर तो हमारे आप का है, शरीर तो पितरों का है, लेकिन शब्द ब्रह्मा का है। तुम ब्रह्मा का हो जाओ और इस शब्द को जन जन तक पहुंचा दो। तुम वाङ्मयस्तुम चिन्मय, ये महत्वपूर्ण है। तुम वाङ्मयस्तुम चिन्मय, तुम आनंदमयस्तुम ब्रह्मयम्, तुम सच्चिदानंद द्वितीयोसी, तुम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ज्ञानमय हो। देखो यहाँ पे
ध्यान दो। कहते हैं जड़, प्रकृति को कहते हैं जड़ है, अपराध करने चल देते हैं, नहीं सोचते कि ईश्वर देख रहा है। प्रकृति को कहते हैं जड़। रिश्वतखोर रिश्वत लेता है, नहीं सोचता कि सामने ब्रह्म खड़े हैं, सोचता है जड़ है। जड़ एक शब्द देखो, तुम ज्ञानमयोषी, तुम विज्ञानमयोषी, तुम ज्ञानमयो विज्ञानमयोषी। ये जो प्रकृति परमेश्वर अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त ईश्वर हैं, वो ज्ञानमयोषी भी हैं, ज्ञानमय भी हैं और विज्ञानमय भी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इससे बड़ा अद्भुत जागृत अवस्था, ईश्वर के जागृत अवस्था को जानने का इससे बड़ा शब्द क्या हो सकता है? तुम ज्ञानमयो विज्ञानमयोषी। ये शब्द अपने जहन में बैठा लो मेरे परम प्रिय शिष्यों। जब मंच से हो तुम्हें बहकाने वाला ये कहे कि ब्रह्म, जो ये संसार तुम देख रहे हो ब्रह्म स्वरूप नहीं है, तो जड़ है, खड़े होकर कह देना कि नहीं, यहाँ पे है। सदगुरु केशव महाराज ने बताया है हमें, तुम ज्ञानमयो विज्ञानमयोषी, तुम ज्ञानमयो, ये शब्द पकड़ लो, तुम ज्ञानमयो विज्ञानमयोषी। मेरे प्रभु के लिए तुम शत्रु मत बनो। इस प्रकृति संरक्षण के लिए जब तुम प्रकृति के शत्रु बन जाते हो, तो मेरे प्रभु को तुम्हारा सर्वनाश करना पड़ता है। प्रभु को राम बनकर आना पड़ता है, रावण को मारना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि रावण मरे, मैं चाहता हूं कि सब साधु बनो। ऐसा साधु जो गृहस्थ संचालन को सत्य व्रत धारण से करे, जो राष्ट्र संचालन को सत्य व्रत धारण से करे, इस संसार का निर्माण हो, मैं ऐसा चाहता हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अद्भुत सूत्र को ग्रहण करो। तुम ज्ञानमयोषी, तुम विज्ञानमयोषी। सर्व जगद्दिदम तत्तो जायते, तुम्ही से सर्व जगत उत्पन्न होता है। सर्व जगद्दिदत्वन्तो जायते, सर्व जगद्दिदम तत्ते तिष्ठति, और तुम्ही पे आश्रित तिष्ठति, बैठने का स्थान। सब जगत तुम्ही से है, तुम्ही से प्रकट होता है, तुम्ही पे आश्रित। सर्व जगद्दिदत्तो जायते, सर्व जगद्दिदत्ते तिष्ठति, सर्व जगद्दिदम त्वं प्रत्येति। देखिए कितना बड़ा प्रमाण। मैंने गवाही दी कि पीपल के वृक्ष में भगवान नारायण है, तुमने भरोसा नहीं किया, हंस के मुझे पागल कर दिया। अब ये वेद माता गायत्री पागल है? ये वेद क्या पागलपंथी की निशानी? क्या ये वेद की रचना करने वाले ब्रह्मा ये पागल हैं? क्या ये पुराण जिनमें इनका संकलन है, क्या ये पागल हैं? अगर ये सब के सब पागल हैं, तो मैं पागल हो गया। और मेरे पागलपंथी पर अगर तुम झूम सकते हो तो झूम लो, तुम्हें आनंद मिल रहा है तो ले लो। लेकिन असली आनंद तो पीपल के पंखुड़ियों के नाद के साथ सुर से सुर मिलाने में है, झूमने में है, गाने में। जब चंद्रमा की शीतल चांदनी प्रकट हो, तो उस चांदनी में परम आनंद में डूब जाओ कि मेरे प्रभु मेरे लिए प्रकाश की सुनहरी किरणें लाए हैं। उस परम आनंद में आनंद विभोर होकर जब तुम नाचोगे, गाओगे, झूमोगे, एक दिन में क्रांति घटित होगा। मैंने तो आज नाच लिया, मैंने तो आज गा लिया, क्रांति घटित हो गया। कुबेर विवश है मेरे खजाने में धन भरने के लिए। फिर जब तुम मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे देखोगे तो तुम कहना कि पाखंडी जा रहा है, पाखंडी जा रहा है। मैं तो तैयार हूं तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए, अपने लिए पाखंडी, अपने लिए भोगी विलासी, तुम कुछ भी कह लो, क्योंकि संसार का सुख वैभव मेरे लिए सरल है। क्योंकि मैंने तान लगा दिया, तुम भांग में स्तम चिन्मय, तुम आनंद में स्तम ब्रह्मय। मैंने तो मान लिया ब्रह्म के इस संसार को, ऐश्वर्यपूर्ण संसार को, कि ब्रह्ममय है। तब संसार का ऐश्वर्य तो मेरे लिए है। तुम ऐसे कहते रहो। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो गई
जैसे हाथी चला जा रहा है, कुत्ते भौंक रहे। अपनी ऐसी परिस्थिति मत ले आओ मेरे परम प्रिय शिष्य। तुम भी मेरे साथ लग जाओ, तुम भी कहो बांग में स्तम चिन्मय तुम आनंद में स्तम ब्रह्म, तुम ज्ञानमयो विज्ञानमयो, ऐसे शब्दों से युक्त हो जाओ। फिर कहो सरो जगद्दिदम तत्तो जायते, सरो जगद्दिदम तत्ते तिष्ठति, सरो जगद्दिदम त्वं प्रत्येति, सरो जगद्दिदम त्वं लयमिष्यति। ये त्रिगुणात्मक स्वरूप यहाँ पे कितनी बड़ी बात गवाही के रूप में पेश है कि सर्वो जगद्दिदम, तुम ही से सर्व जगत है, तुम ही पे आश्रित है। ये जो सब कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी तुम ही हो, और यह आत्मदेहधारी शरीर जिसमें लय हो जाता है वो भी तुम ही हो। कितनी बड़ी बात। सर्वो जगद्दिदम त्वं तत्ते तिष्ठति, सर्वो जगद्दिदम त्वं प्रत्येति, सर्वो जगद्दिदम त्वं लयमिष्यति। तुम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी, सर्वो जगद्दिदम तत्तो जायते, सर्वो जगद्दिदम तत्ते तिष्ठति, सर्वो जगद्दिदम त्वं प्रत्येति, सर्वो जगद्दिदम त्वं लयमिष्यति। तुम फिर देखो प्रमाण, परमेश्वर का प्रमाण कि तुम ब्रह्म का दर्शन कर सकते हो। फिर देखो, तुम भूमि रापो अनलो नभो, तुम भूमि रापो अनलो नभो, तुम चत्वारि वक पदानि। इतना सब कुछ कहने के बाद इस ब्रह्म स्वरूप, अनंत स्वरूप ब्रह्मांड में जागरण की एक बड़ी बात देखो कह रहे हैं। तुम भूमि रापो अनलो नभो, तुम चत्वारि वक पदानि, तुम गुणत्रयातीत। कितनी बड़ी बात। तुम गुणत्रयातीत, तुम कालत्रयातीत, तुम देहात्रयातीत, तुम मूलाधार स्थितोस नित्यम, तुम शक्तित्रयात्मकम, तुम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम। फिर शब्द देखो, तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्रो, तुम इंद्रो, तुम अग्नि, तुम वायु, तुम सूर्यो, तुम चंद्रमा, तुम ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरम्। अब भी शंका, मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि अब भी शंका है तो डूब मरो। तुम गुणत्रयातीत, तुम कालत्रया, काल के ऊपर, काल के आगे जो है, तुम कालत्रया, तुम देहात्रयातीत, इस शरीर से भी परे। तुम मूलाधार स्थितो स्थित, मूलाधार के आधार में तुम। फिर प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, तुम प्रमाण ही मांगते थे ना कि जो मेरा ब्रह्मा है वो सत्य नहीं है, मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता, तुम यही नहीं कह रहे थे। देखो मैं ब्रह्म ज्ञानी के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म के लिए मैं कैसी कैसी गवाही दे रहा हूं। आज मेरे साथ वेद है, वो जो मंच पे बैठे हैं, क्या वे इसे निष्क्रिय कर सकते हैं? आज वेद माता गायत्री मेरे साथ है, आज ब्रह्म बोध मेरे साथ है, आज शास्त्र मेरे साथ है, पुराण मेरे साथ है। क्या तुम इसे नकार सकते हो? तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्रो, तुम इंद्रो, तुम अग्नि, एक ही स्वरूप है ब्रह्मा का, उसी में सब भास हैं, सब समाये हुए हैं। तुम उसी नारायण में सूरज का दर्शन करके, चंद्रमा का दर्शन करके, सितारों का दर्शन करके केशव महाराज का भी दर्शन कर लेना। और तुम गंगू तेली और कल्लू पासी, छोटा ही सुनकर तुम इनका बड़ा मजाक लेते हो, क्योंकि तुम अपने को ब्रह्म बोध वाला मानते हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम ब्रह्म बोध ही नहीं, तुम चमार हो। ये चमार का ही गुण हो सकता है, ये सबसे बड़े चमार का गुण हो सकता है, क्योंकि उसने चमड़े का शरीर तो देख लिया, लेकिन इस शरीर के अंदर उस ब्रह्म को नहीं देख पाया। तो तुम कब तक चमार बने रहोगे और तिलक लगा के, स्वांग लगा के, स्वांग रचा के
अपने को ब्रह्मबोधि कहते रहोगे और तुम लालायित रहते हो कि आगे वाली कुर्सी तुमको मिल जाए, लेकिन क्या तुम्हारी पात्रता, वो कुर्सी भी अशुद्ध हो जाती है क्योंकि तुम चमार हो। तुम्हें तो सिर्फ चमड़े का शरीर दिखाई पड़ता है। तुम ब्रह्म को देखना नहीं चाहते, तुम ब्रह्मबोधि नहीं। जिस दिन तुम्हें ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा, जिस दिन तुम में ब्रह्म बोध हो जाएगा, उस दिन छोटे सुनकर भी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आओ मेरे साथ बोध की यात्रा में, जहां तुम्हें सर्वत्र ईश्वर नजर आएंगे, जहां तुम्हें ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। वो मंत्र मिल जाएगा, गंग गणपते नमः। सामान्य मंत्र नहीं, गणक ऋषि, इसके ऋषि गणक हैं। गणक महान ऋषि थे जिन्होंने भगवान गणपति का दर्शन किया। तुम भी गणक ऋषि की तरह महान हो सकते हो। गणपतिर देवता, वो गणपति जिनके स्वरूप में स्वयं विष्णु हैं, जिनके स्वरूप में स्वयं ब्रह्मा, जिनके स्वरूप में स्वयं नारायण, स्वयं शिव, और नारायण के स्वरूप में भी गणपति। तात्पर्य यह है कि ये सब अलग नहीं, सब एक ही। वह गणपति का मंत्र गंग गणपतये मिल गया। अब इस ओम गंग गणपतये नमः का स्वादन न करो तो मजा नहीं जीवन। ओम गंग गणपतये नमः कहते हुए झूम लो, मन आनंदित कर लो, कुछ भी सोच लो। तुम गंग गणपतये नमः मंत्र करते हुए तुम अगर अप्सराओं के साथ विहार कर सकते हो तो कर लो। तुम इस धरती के परम आनंद का आस्वादन करना चाहते हो, कर लो। ये संसार का सुख वैभव, ये मैथुनी सृष्टि तो तुम्हारे लिए ही है। भगवान ने सब कुछ बनाया तुम्हारे लिए, और इतने अच्छे शब्द दिए। गंग गणपतये नमः, यह मंत्र मूर्धन्य मंत्र है। इसके लिए शास्त्र मेरा कहता है, वेद मेरा कहता है, माता गायत्री कहती हैं, क्योंकि वेद के हर शब्द माता गायत्री के शब्द। इस संसार में जो भी ज्ञान है वो गायत्री से परे नहीं है मेरे परम शिष्य। तो माता गायत्री जो माता है उसके लिए कह देते हो कि फला व्यक्ति गायत्री करे, फला न करे। अरे गायत्री पर तो सबका अधिकार है, समान अधिकार है। स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जिसमें गायत्री नहीं उसमें बोध नहीं। यदि तुम बोध की यात्रा करना चाहते हो तो माता गायत्री को प्रणाम करो मेरे परम शिष्य, और ओम गंग गणपतये नमः से युक्त हो जाओ। गणादिम पुरुमुच्चार वर्णादिम तदंतरम अनुस्वार परतरम अर्धेन्दुलस्तम तारण रुद्धम एतत्व मनुष्य रूपम गकारः पुर्रूपम अकारः मध्य रूपम अनुस्वारश्चिंत रूप बिंदु रूप नाद संधान शक्ति सैसा गणेश विद्या गणक ऋषि गणपतिर देवता। कितनी बड़ी बात। ओम गंग गणपतये। फिर माता गायत्री प्रकट हो जाती है। एक दंताय विद्महे शक्ति रूपाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इससे बड़ी गवाही हो सकती है मेरे परम शिष्य। तुम कहते हो कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मैं पागल हूं, मुझे बोध नहीं है, मैं पागल हूं। मैं पागल इसलिए हूं क्योंकि मैं सत्य के मार्ग पर चलता हूं, मैं धर्म के मार्ग का अनुकरण करता हूं। मैं पागल इसलिए हूं क्योंकि मैंने जीव मंदिर बनाने में लगा दिया। मैं पागल इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास भ्रष्टाचार के लिए कुछ भी नहीं। मैं पागल इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास बुराई के लिए कुछ भी नहीं। फिर भी तुम्हें बुराई मिल ही जाती है। मेरा 500 रुपये मेरे परम शिष्यों दक्षिणा है, वो ज्योतिष का बल है, वो ज्योतिष का सम्मान है, प्रतिष्ठा है। आज अगर मैं दक्षिणा लिए बिना तुम्हारी कुंडली देख लूं तो ज्योतिष की मर्यादा कलंकित हो जाएगी। ये धर्म पालन है, ये मेरा स्वार्थ नहीं। और वही 500 रुपया लक्ष्मी नारायण मंदिर के स्वरूप में प्रकट है। वही 500 रुपया यज्ञ कुंड की अग्नि में जलता है। परम शिष्यों, एक छोटा सा फोन आ गया।
इस तरह से तुम ब्रह्म बोध से युक्त हो जाओ मेरे परम शिष्य। स्वीकार कर लो मेरी गवाही तुम्हारे उन्नति के लिए। फिर भगवान गणपति का ध्यान कर लो। एक दंतम चतुरहस्तम पास अंकुश धारणम रदम च बर्दम हस्त बिभ्राणम मूषध्वजम रक्तम लंपोदरम सुर्पकर्णकम रक्तवासम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पै सुपूजितम भक्तानुकंपिनम देव जगत कारणम अविर्भूतम शिष्टादव प्रत्यय पुरुषात् परः एवं ध्यायन्ति यो नित्यम स योगी योगिनाम वरम। इस शब्द पे जाओ, एवं ध्यायन्ति यो नित्यम, इस प्रकार से जो ध्यान करता है नित्य, योगी योगिनाम वरम, उसे योगियों में योगी स्वीकार कर लो, वरम वरण कर लो। तो यदि मैं कहता हूं कि मैं योगियों में योगी हूं, तो तुम्हें क्रोध आ जाता है, क्योंकि तुम योगी शब्द का व्यापार कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि ऐसा कहने से कहीं संसार मुझे योगियों में योगी मान लिया तो किसी की कुर्सी न चली जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों में गवाही देता हूं, मुझे कोई कुर्सी नहीं चाहिए। मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में उनकी सेवा करते हुए सुखी हूं। लेकिन ये परम सत्य है, जो इस प्रकार से गणपति का ध्यान करते हैं, एवं ध्यायति नित्यम स योगी योगिनाम वरम, वो योगियों में योगी है जो इस प्रकार से भगवान गणपति का ध्यान करता है। फिर तान लगा दो, सुर ताल भगवान से जोड़ दो। नमो गणपतये, नमो व्रातपतये, नमः गणपतये, नमस्तु गणपतये, ओम नमो गणपतये, व्रातपतये नमो, प्रथम पतये नमस्तु लंबोदराय, एकदंताय, विघ्न विनाशने, शिवसुताय, श्री वरदमूर्तये नमः। बस इतना कह दिया, श्री वरदमूर्तये नमः, और भगवान गणपति को प्रणाम कर लिया। जीवन का सार मिल गया, सफलता मिल गई। और कुछ मनोकामना चाहिए तो एक तान और लगा दो, नमो सिद्धि विनायकाय, सर्व कार्य करते, सर्व विघ्न प्रशमनाय, सर्व राज्य वश्य करणाय, सर्व जन सर्व स्त्री पुरुष आकर्षणाय, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम श्री गणेशाय नमः। सिद्ध गणपति का मंत्र बोल दो। ऐसा कौन सा सौभाग्य दुर्लभ है जो इस गणपति मंत्र से सिद्ध न। इसी गणपति मंत्र के प्रभाव से जब मैं प्रभावशाली हो गया तो तुम मेरे निंदक बन गए, लेकिन मेरे इस गणपति मंत्र को स्वीकार नहीं किया। कर लो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हें मेरी निंदा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कुछ और चाहते हो तो सौभाग्य गणपति लक्ष्मी मंत्र का ध्यान कर लो। सिंह गंग सौभाग्य गणपतये, बर बरद सर्वजन में बस मानव स्वाहा। सिंह गंग सौभाग्य गणपतये, बर बरद सर्वजन में बस मानव स्वाहा। कितना बढ़िया मंत्र है। इसे सौभाग्य लक्ष्मी गणेश मंत्र कहते हैं, क्योंकि इसमें एक बीज जो श्री है वो लक्ष्मी का है और गंग गणेश का है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सौख्यदाता भगवान गणेश, सौख्यदाता, धन प्रदान करने वाले, ऐसे गणेश भगवान जो नारायण स्वरूप हैं, जो ब्रह्म स्वरूप हैं, जो भगवान शिव स्वरूप हैं, जो संसार में व्याप्त हैं, जो चराचर हैं, जो जगत के स्वामी हैं, जो लय और प्रलय दोनों में है, जो पोषण में है, जो भरण में है। आओ हम सब मिलकर ऐसे गणपति को प्रणाम करें। नमो विघ्न राजाय, सर्व सुख प्रदायिने, सर्व सुख प्रदायिने, सभी प्रकार का धन प्रदान करने वाले। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः, धूम्रकेतु गणाध्यक्ष बालचंद्र गजानन द्वादशतानि नामानि पठस्व। जिसके लिए कहा जाता है विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे था, संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य जायते। जिनकी वंदना में कहा गया है शुक्लाम वरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्याय सर्वविघ्नोपशांति। अभिप्त सिप्त सिद्धर्थे पूजते सुरासुरै, सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ऐसे गणपति, ऐसे भगवान गणपति।
इससे बड़ी गवाही क्या हो सकती है मेरे परम प्रिय शिष्यों ब्रह्म बोध की। इससे बड़ी यात्रा क्या हो सकती है मेरे परम प्रिय शिष्यों ब्रह्म बोध की। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम ब्रह्म बोध से युक्त हो जाओ, तुम ब्रह्म की यात्रा करो, तुम ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को पहचानो, ब्रह्म नाद से संयुक्त हो जाओ, तुम ओमकार से युक्त हो जाओ। माता गायत्री ने 3 ही शब्द कहा ब्रह्म बोध के लिए, ओम नमः स्वास्थ्य। ओम ईश्वर को जानो, नमः उन्हें प्रणाम करो, स्वास्थ्य वाचन करो। इस प्रवचन में तीनों है, न किस्सा है, न कहानी है, न राजा है, न रानी है, न कोई किसी को मारने वाला है, न कुछ नष्ट होने वाला है। सिर्फ ईश्वर है, सिर्फ परमेश्वर है, सिर्फ ईश्वर है, सिर्फ ब्रह्म है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ग्रहण कर लो, मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसे स्वीकार कर लो। ये संदेश मैं साक्षात नारायण से तुम्हारे लिए ले आया हूं। यह संदेश ब्रह्म का संदेश है, नारायण का संदेश है, शिव का संदेश है, ब्रह्मा का संदेश है, गणपति और गणेश का संदेश है। तुम ग्रहण कर लो। तुम मेरी इस चिट्ठी पाती को ले पढ़ो और भाव विभोर हो जाओ। विश्वास मानो, तुम्हारी आंखों से अगर अश्रु की एक बूंद भी गिर गई भाव में, मेरे प्रभु प्रकट हो जाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्य, तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। इन शब्दों के लिए मन में नफरत पैदा मत होने दो। तुम प्रेम आनंद में डूब जाओ मेरे परम प्रिय शिष्यों, स्वीकार करो। शरणागत, तुम शरणागत वत्सल बन जाओ। मैं तुम्हारे शरण में आया हूं, हाथ जोड़कर तुमसे विनती कर रहा हूं मेरे प्रभु के लिए, स्वीकार कर लो मेरी ये गवाही। तुम कृपा निधान बन जाओ, तुम शरणागत वत्सल बन जाओ। हमारा वैष्णव धर्म तो कहता है कि शरण में आने वाले को हर प्रकार से प्राणी स्वीकार करता है। तुम शरणागत वत्सल हो, तुम इसे स्वीकार करो। तुम इस ब्रह्म बोध को अपने तक ले जाओ और तुम इस ब्रह्म बोध को जन जन तक पहुंचाने में भी मदद करो मेरे परम प्रिय शिष्य, स्वीकार करो इसे। इस ब्रह्म बोध की यात्रा में तुम भी शामिल हो जाओ।